दिल्ली जो देश की राजधानी होने के साथ साथ राजनीति का केंद्र भी है, एक बार फिर चुनावी सरगर्मी में डूब गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव करीब है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। एक सवाल है जो हर राजनीतिक विश्लेषक और दिल्ली के नागरिक के मन में है, जो हर इंसान पूछ रहा है, वो ये है कि क्या इस साल भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में वनवास खत्म होगा या आम आदमी पार्टी का दबदबा बरकरार रहेगा। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। बीजेपी पिछले 25 सालों से दिल्ली की सत्ता से दूर है। आखिरी बार पार्टी ने 1998 में सत्ता का स्वाद चखा था, जब सुषमा स्वराज और मदन लाल खुराना जैसे कद्दावर नेता पार्टी के प्रमुख चेहरे थे। इसके बाद शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने लगातार 3 बार सरकार बनाई और 2013 के बाद से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा जमाया हुआ है। बीजेपी हर बार बड़े वादों और मजबूत उम्मीदवारों के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन पार्टी को आपके दिल्ली मॉडल के सामने मुंह की खानी पड़ रही है। इस बार पार्टी ने पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने की ठानी है। आम आदमी पार्टी ने पिछले 3 कार्यकालों में दिल्ली मॉडल को ही अपनी पहचान बना ली है। सरकारी स्कूलों का स्तर सुधारना, मोहल्ला क्लिनिक के जरिए लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना, बिजली पानी मुफ्त करना और महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त करना जैसे कई और मुख्य कार्य किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी ने जनता की बुनियादी मुद्दों को उठा करके अपना एक मजबूत वोट बैंक तैयार किया है। 2025 के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी इन्हीं उपलब्धियों के आधार को बना करके जनता के सामने उनका जो समर्थन है वो मांग रही है। बीजेपी ने इस बार अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पार्टी ने दिल्ली के बुनियादी मुद्दों को सामने रखा है, जैसे प्रदूषण, ट्रैफिक जाम, यमुना की सफाई और अनअधिकृत कॉलोनीज का विकास। इसके साथ ही बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, हर घर जल और प्रधानमंत्री आवास योजना को दिल्ली के मतदाताओं तक पहुंचाने का काम शुरू किया है। इसके अलावा बीजेपी ने स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करने के लिए नए चेहरे को चुनाव में भी उतारने की जो योजना है वो बनाई है। पार्टी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और केंद्र सरकार की उपलब्धियां इस बार दिल्ली के मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हैं। 2025 का चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच एक सीधा मुकाबला है। कांग्रेस का ग्राफ जो है वो लगातार गिरता जा रहा है, जिससे बीजेपी को उम्मीद है कि कांग्रेस का वोट बैंक उनकी ओर शिफ्ट हो सकता है। हाल के सर्वेक्षण बताते हैं कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता अभी भी मजबूत है, लेकिन बीजेपी का वोट प्रतिशत भी बढ़ सकता है। इससे ये साफ होता है कि मुकाबला जो है वो बहुत कड़ा कट थ्रोट होने वाला है। दिल्ली के मतदाता हमेशा से जागरूक रहे हैं। इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी जनता को ये विश्वास दिला पाएगी कि वो दिल्ली के लिए बेहतर विकल्प है, या फिर आम आदमी पार्टी अपने काम के दम पर चौथी बार सत्ता में वापसी करेगी। हालांकि देखिए, एक बात भूलने वाली नहीं है, जहां कंपेयर हम कर सकते हैं विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव को अगर हम देखें तो 7 सीटों पर बीजेपी जो है वो काबिज रही और वहीं पर आम आदमी पार्टी के हाथ, कांग्रेस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। लेकिन इसके ठीक विपरीत, इसके ठीक उलट जो है विधानसभा चुनाव के नतीजे लगातार देखने को मिल रहे हैं, जहां पर बीजेपी को जीत हासिल नहीं हो पा रही है। जो उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से, वैसा प्रदर्शन दिल्ली में नहीं हो पा रहा है। इस बार 2025 में यह भी तय होगा कि जो लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन बीजेपी ने किया था, क्या उसका रिफ्लेक्शन विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव केवल एक चुनाव नहीं, बल्कि बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई और आम आदमी पार्टी के लिए अपनी पकड़ बनाए रखने का सवाल है। ये चुनाव ये तय करेगा कि क्या दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है या फिर वो आम आदमी पार्टी के मॉडल पर भरोसा कायम रखेगी। आखिर में फैसला दिल्ली की जनता के हाथ में है। क्या बीजेपी का वनवास खत्म होगा या आम आदमी पार्टी का जादू फिर से काम करेगा? इसका जवाब 2025 के चुनाव परिणामों के द्वारा हम सबको मिल जाएगा। लेकिन हर एक मुद्दे से जुड़े रहने के लिए, चुनाव के हर एक अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।